प्यारे बच्चों, बुनियादी उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जेके बोर्ड 10वीं क्लास उर्दू के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपके सिलेबस में गज़ल के अलावा दूसरी शेरी असनाफ में नज़में, नात, मरसिया, कसीदा, कत्ता और रुबायाँ शामिल हैं। बच्चों, एग्ज़ाम में इस शेरी हिस्से से आपको 2 सवाल 5-5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इन सभी शेरी असनाफ को याद रखना है। इनके शायरों के नाम आपको याद रखने हैं। अगर हम नज़मों की बात करें तो आपके सिलेबस में जो नज़में शामिल हैं वो है नज़ीर अकबर आबादी की मुफलिसी, इकबाल की नज़म जुगनू, चकबस्त की नज़म रामायण का एक सीन, यासीन बेग की नज़म शिकस्त इंतज़ार, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की उलल अज़मी। इसके अलावा जो नात शामिल आपके सिलेबस में है तो वो है रसा जावेदानी की बनी नौए इंसान का गमखार आया। बनी नौए इंसान का गमखार आया। मरसिया जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है मिर्ज़ा दबीर का हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना। आपके सिलेबस में जो मरसिया शामिल है वो है हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना, और ये मरसिया लिखा है मिर्ज़ा दबीर ने। इसके अलावा कसीदे की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में जो कसीदा है वो लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, और कसीदे का नाम है शहर आशोब। फिर है कत्ता। कत्ता भी आपके सिलेबस में शामिल है और कत्ते का नाम है नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम, और ये लिखा है हाली ने। ठीक है, आपके सिलेबस में जो कत्ता शामिल है वो हाली का कत्ता है और कत्ते का नाम है नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। इसके अलावा रुबायाँ जो शामिल हैं वो मीर अनीस की रुबायाँ और जगत मोहन लाल रवां की रुबायाँ भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। बच्चों, याद रहे आपको ये सभी शेरी असनाफ अच्छे से याद रखनी है और इनको किस शायर ने लिखा है ये भी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है बच्चों, अब देखें एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 5-5 मार्क्स के 2 सवाल पूछे जाएंगे। 5-5 मार्क्स के 2 सवाल पूछे जाएंगे। अब कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको उनकी मिसालें देता हूँ। देखें, पहला सवाल जो एग्ज़ाम में दूसरे नंबर पर होगा वो ऐसे होगा कि दर्ज झैल शेरी बंद को पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दिए गए सवालात के दुरुस्त जवाब चुनकर लिखिए। अब आपको जितनी भी शेरी असनाफ के बारे में अभी हमने ऊपर बात की, चाहे वो नज़म हो, मरसिया हो, कसीदा हो, नात हो, कत्ता हो या फिर रुबाई हो, आपको कहीं से भी एक बंद पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बंद मैंने एग्जाम्पल ली है, कैसा ही आदमी हो, कैसा ही आदमी हो पर इफलास के तुफैल, कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैल। अब बच्चों, एक ऐसा बंद पूछा जाएगा और इसके आखिर पर 5 MCQs जो हैं वो होंगे। जैसे पहला सवाल ये होगा कि ये बंद किस नज़म से लिया गया है। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि ये बंद किस नज़म का है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बंद हमने लिया तो ये लिया है हमने मुफलिसी से। अब नज़म मुफलिसी किसने लिखी है तो वो लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने। इस बंद में तुफैल का मतलब क्या है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल जो हैं आपको बंद में पूछे जा सकते हैं। इस
बंद में तुफैल का मतलब क्या है? तो बच्चों तुफैल का मतलब है कारण, ठीक है, या सबब, सीन बे सबब, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखें, ऐसे ऐसे आपको सवाल पूछे जाते हैं। अब देखें दूसरा बंद देखें, हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे, तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के जोर उठ के बद्दी को दबाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि ये बंद किस नज़्म से लिया गया है, तो आपको ये पहचानना है। अब आप बताएं कि ये बंद किस नज़्म से लिया गया है। देखें, ये बंद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म उलल अज़मी से लिया गया है, ठीक है, उलल अज़मी। अब मैंने दो सवाल तो पूछ ही लिए कि ये बंद किस नज़्म से लिया गया है, इस बंद के शायर का नाम क्या है, ठीक है, इस बंद में फलक का मतलब क्या है, ठीक है, तो फलक का मतलब क्या है? आसमान। तो ऐसे ऐसे आपको सवाल जो है ये बनाकर पूछेंगे। एक और बंद देखें, पयाम आश्ती का है कुरान तेरा, पयाम आश्ती का है फरमान तेरा, करम हर किसी पर है यकसान तेरा, है धरती के कंधों पर एहसान तेरा। अब देखें ये बंद किस नज़्म से लिया गया है, ठीक है। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गज़ल के अलावा जितनी भी शेरी असनाफ हैं, चाहे वो नात हो, मरसिया हो, कसीदा हो, रुबाई हो या कता हो, वो नज़्म का ही रूप होती हैं। उनको हम नज़्म के हिस्से में ही रखते हैं, ठीक है। तो बताओ बच्चों, ये बंद जो है वो किस शेरी जुज से लिया गया है? तो ये लिया गया है नात से, ठीक है। किससे लिया गया है? नात। और बताओ आपके सिलेबस में जो नात शामिल है उसका नाम क्या है? आपके सिलेबस में जो नात शामिल है उसका नाम क्या है? बनी नौए इंसान का गम खार आया, और लिखी किसने है? रसा जावेदानी ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बताओ पयाम आश्ती का मतलब क्या है? पयाम आश्ती का मतलब है दोस्ती का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, ठीक है। तो आपको आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर मैंने ये इन सभी चीज़ों पर चाहे वो नज़्म हो, ठीक है, रामायण का एक सीन पर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसके अलावा मुफलिसी पर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देखें। बाकी जो दो तीन चीज़ें रहती हैं जैसे मरसिया है या नात है, तो उन पर भी मैं एक दो दिन में वीडियो अपलोड कर लूँगा। उसके बाद देखें, एक और सवाल पूछा जाएगा आपको कि दर्ज झैल सवालात में से दो के जवाब लिखिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में सवाल ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, 4 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, 4 में से आपको 2 के जवाब देने हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बहुत सारे सवाल दूंगा, आपको ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये आपको याद करने हैं। ये इसी शेरी हिस्से से शामिल हैं जो अभी हमने ऊपर बात की। ये सभी सवालात मैंने यहीं से निकाले हैं, तो आप इन सबको अच्छे से याद करें, 5 मार्क्स आपको गारंटी से मिल जाएंगे। अब पहला सवाल देखें, हमें अपने मातहतों से किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए? अब बच्चों, मातहतों का मतलब क्या है? नौकरों से। तो किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए? तो हमें अपने नौकरों से अच्छे से पेश आना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें उन्हें अदब से पेश आना चाहिए, ठीक है, प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। दूसरा है, आपके निसाब में शामिल कते का क्या नाम है? तो बताओ आपके निसाब में जो कता शामिल है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ठीक है, नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। शायर को हर बात में कुल्फत क्यों नज़र आती है? ये सवाल जो है ये रुबाई से लिया गया है, ठीक है। तो शायर को हर बात में कुल्फत क्यों नज़र आती है? बच्चों, कुल्फत का मतलब है परेशानी। तो शायर को हर बात में कुल्फत इसलिए नज़र आती है क्योंकि उसकी शायर की ज़िंदगी के जो बचपन और जवानी के जो दिन थे वो बड़ी तेज़ी से गुजर गए। शायर ने अब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख लिया है।
अब उसे मौत जो है वो पास लग रही है, इसलिए शायर को हर बात में कुल्फत नज़र आती है। अगला है, दुनिया में कौन लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं। बच्चों नरमी और तवाज़ो का मतलब है आजिज़ी, ठीक है, नरमी। तो दुनिया में वही लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं जिन्हें रब ने यानी खुदा ने बुलंद मर्तबा, बुलंद मकाम जो है वो अता किया हो। नज़्म शिकस्त इंतज़ार में किस तरह की ज़हनी कैफियत की तस्वीर कशी की गई है। तो नज़्म शिकस्त इंतज़ार में बेरोज़गारी, लाचारी, बेबसी वगैरह की तस्वीर कशी की गई है, ठीक है। उसके बाद है, खिड़की में बैठे हुए कैस और लैला से शायर की क्या मुराद है। तो खिड़की में बैठे हुए कैस और लैला से शायर की मुराद मौजूदा दौर के बेरोज़गार नौजवान से है, ठीक है। उसके बाद है, वहादत में कसरत से क्या मुराद है। जो वहादत में कसरत से मुराद एकता से है। दुनिया में मुख्तलिफ़ चीज़ें अलग अलग होने के बावजूद भी उनमें एक ही किस्म का जो वस्फ है वो पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे एक बाग में तरह तरह के फूल जो हैं वो खिलते हैं, तरह तरह के फूल खिलते हैं, लेकिन उन सब को एक ही बाग से मंसूब किया जाता है, ठीक है। तो वहादत में कसरत से मुराद एक से है, एकता से है। उसके बाद उलल अज़मी से क्या मुराद है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उलल अज़मी का मतलब क्या है बच्चों। उलल अज़मी का मतलब है बुलंद मर्तबा, बुलंद मकाम या आला मकाम, आला मर्तबा, ठीक है। उसके बाद है, रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी। तो रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ इसलिए रोने लगी क्योंकि उसका बेटा 14 साल के लिए वनवास जा रहा था। रामचंद्र जी ने माँ को देखकर आंसू क्यों रोक लिए। रामचंद्र जी ने अपनी माँ को देखकर आंसू इसलिए रोक लिए क्योंकि वो जानता था कि अगर वो भी रोने लगे तो उसकी माँ और ज़्यादा दुखी हो जाएगी, ठीक है। मुफलिसी आदमी को किस किस तरह सताती है। तो मुफलिसी आदमी को तरह तरह से सताती है। उसे दिन रात भूखा प्यासा रहना पड़ता है। लोग उसे बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। उसे उसके कपड़े जो है फटे पुराने होते हैं, ठीक है। उसके बदन पर मैल जमा होता है। कोई उसे बैल कहता है, कोई किसी और नाम से उसको पुकारता है। तो इस तरह उसको मुफलिसी सताती है। मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है। तो बच्चों मुफलिस को हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र रहती है। अगला देखें, हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फ़ौज से क्या सवाल किया। तो बच्चों हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फ़ौज से पानी मांगने का सवाल किया था। हज़रत मुहम्मद क्या पैगाम लेकर आए। तो बच्चों हज़रत मुहम्मद हमारे इस्लाम के जो पैगंबर हैं, हज़रत मुहम्मद अमन, दोस्ती, शांति का पैगाम लेकर आए, आश्ती का पैगाम लेकर आए, भाईचारे का पैगाम लेकर आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, इसी का पैगाम लेकर आए, बस यही पैगाम लेकर आए। शहर आशूब से क्या मुराद है। बच्चों शहर आशूब उस नज़्म को कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे। शहर आशूब से, शहर आशूब उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी का ज़िक्र हो। शहर आशूब उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी का ज़िक्र हो, ठीक है। इस कसीदे को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया है। पहले तो मुझे ये बताओ, आपके सिलेबस में जो कसीदा शामिल है वो लिखा किसने है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो बच्चों आपके सिलेबस में जो कसीदा शामिल है वो लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, याद रखना, ठीक है। इस कसीदे को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया है,
اس قصیدے کو شاعر نے شہر آشوب اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ اس قصیدے میں ایک تاریخی شہر دلی کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہوا ہے، اسی لیے اس قصیدے کو شاعر نے شہر آشوب قرار دیا ہے۔ اگلا ہے آپ کے نصاب میں شامل مرثیہ کس کی تخلیق ہے؟ اب بتاؤ آپ کے نصاب میں، آپ کی بک میں جو مرثیہ شامل ہے وہ لکھا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے، وہ لکھا ہے مرزا دبیر نے۔ ٹھیک ہے، مرزا دبیر نے۔ بچوں ایسے ایسے آپ کو یاد رکھنا، مرزا دبیر۔ مرزا دبیر۔ آپ کے نصاب میں شامل نعت کا نام کیا ہے؟ بنی نوع انسان کا غم کھار آیا، لکھی کس نے ہے؟ رسا جاویدانی نے۔ ٹھیک ہے، آپ کے نصاب میں شامل مرثیے کا نام کیا ہے؟ حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنا۔ تو بچوں ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔